इस समय ईरान पर अमेरिकी दबाव की वजह से वहां राजनीतिक संकट गहराया हुआ है और दूसरे देशों से होने वाला व्यापार भी ठप पड़ा हुआ है। इसका असर पूरी दुनिया समेत राजस्थान के बीकानेर तक भी पड़ रहा है। ईरान संकट की वजह से बीकानेर में ऊन मंडी के हालात बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है बीकानेर की ऊन मंडी का ईरान से कनेक्शन और ऐसी क्या समस्या सामने खड़ी हो चुकी है और उसका समाधान कैसे खोजा जा सकता है। आपको बता दें कि ईरान पर आए संकट की वजह से एशिया की कभी सबसे बड़ी ऊन मंडी रही बीकानेर आज गंभीर संकट के दौर से गुजर रहा है। ट्रेड वॉर और ईरान में जारी अस्थिरता का असर ऊन के व्यापार पर दिख रहा है। पिछले करीब 4 महीनों से ईरान से ऊन का आयात पूरी तरह से ठप पड़ा है। यहाँ मुख्य रूप से कालीन धागा यानी कि कारपेट यार्न तैयार किया जाता है। वर्तमान में 2000 करोड़ से अधिक के सालाना टर्नओवर वाले इस उद्योग में लगभग 300 से 500 यूनिट सक्रिय है, लेकिन यह अब स्थानीय उत्पादन कम होने के कारण आयातित ऊन पर निर्भर है। ऐसे में वुलन इंडस्ट्री को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। वहीं व्यापारी कारोबार को वापस पटरी पर लाने के लिए नए बाजार तलाश रहे हैं। बीकानेर का ऊन कारोबार एक ऐतिहासिक और समृद्ध विरासत है। यह कभी एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी के रूप में विख्यात थी। 18वीं शताब्दी से यहाँ ऊन और कंबल निर्यात का मुख्य केंद्र रहे हैं, जिसका व्यापार काबुल मुल्तान तक फैला था। यह शहर अपनी उच्च गुणवत्ता वाली देसी ऊन, ऊनी धागे के उत्पादन और कालीन निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। 1950 के दशक में बीकानेर में पहली धागा बनाने की फैक्ट्री स्थापित हुई थी। यहाँ से हर दिन करीब 3 लाख किलो ऊन ईरान से आती थी। यहाँ ऊन की प्रोसेसिंग और सफाई के बाद उसे वापस ईरान भेजा जाता था। वहाँ विश्व प्रसिद्ध पर्शियन कारपेट तैयार किए जाते थे और हर महीने औसतन 25 कंटेनर ऊन ईरान से बीकानेर पहुंचते थे। लेकिन वर्तमान स्थिति हालात के चलते न तो माल आ रहा है और न ही वहां से किसी प्रकार का संपर्क संभव हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि पहले ईरान में टैरिफ और टैक्स की दिक्कतें थीं, लेकिन अब वहां नेटवर्क बंद होने और अस्थिरता के चलते व्यापार पूरी तरह से रुक गया है। इससे अगले 2 महीनों तक हालात सामान्य होने की उम्मीद कम है। कच्चे माल की कमी के चलते उद्योग को मजबूरी में दूसरे देशों की ओर देखना पड़ रहा है। हालांकि यूरोप के देशों से ऊन मंगाने पर लागत 40 से 50 रुपए प्रति किलो तक बढ़ सकती है। इससे उत्पादन महंगा होगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इटली, सीरिया, सऊदी अरब, बेल्जियम और आयरलैंड जैसे देशों से संपर्क किया जा रहा है ताकि उद्योग को किसी तरह बचाया जा सके। अब क्षेत्र में भेड़ पालन भी लगातार घट रहा है। नई पीढ़ी इस व्यवसाय की ओर आकर्षित नहीं हो रही, जिससे स्थानीय स्तर पर उनकी उपलब्धता भी कम हो रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि बजट में बीकानेर के आसपास भेड़ फार्म विकसित करने की योजना लाई जाए और भेड़ पालकों को सब्सिडी मिले। इस खबर को लिखा है अनिल कुमार ने, एडिटिंग की है नरेंद्र सिंह ने। मैं हूं रौनक पारेख और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान।